10th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लाए हैं सामाजिक विज्ञान के कुछ VVI ऑब्जेक्टिव्स। जो जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। अब मजा आ रहा है इतिहास वाला में। अगला, जाल्वे राइन एक संस्था थी, किसकी? व्यापारियों की। वाह, खटखट मार रहा हो। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। वाह, खटखट मार रहा। कैसा हो? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? याद कीजिए। निक्सन था। 10 सूत्री मांग 5 सूत्री मांग लाया था, याद है ना, माइली घटना के बाद। निक्सन, गुड। गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? लाला हरदयाल सिंह। कब? 1913 में। गुड, खटाखट आएगा। सी नंबर। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कहाँ पे? पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग था। 13 अप्रैल को 1919 में दर्दनाक घटना घटित हुई थी। क्या नाम था उसका? जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था, सभी। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था किसके लिए? प्रतियोगी। हाँ, प्रतियोगी वाला में तो भाई मुद्रा का ही मेन होगा। बी ठीक है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, क्योंकि प्रतियोगी कोई कंपटीशन करेगा उद्योग में तो स्वाभाविक है उसको चाहिए पैसा। ठीक है। अगला, आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई के कितने स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? ग्रामीकरण किसको किया था? किसको किया था? ग्रामीकरण को, शहरीकरण को, कस्बों को, बंदरगाहों को। आधुनिक काल में औद्योगिक इकाइयों ने सबसे ज्यादा किसमें किया? शहरीकरण। शहरीकरण ज्यादा हुआ है इससे। नहीं, देखते हैं इसका आंसर बी ठीक है। अनुमान से मारे, सोच के तो मारा है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्व में सबसे मतलब आर्थिक संकट कब आया था? 1914 में, 1922 में, 1929 में, 1927 में। कौन होगा? 1929 में विश्व में सबसे बड़ा आर्थिक संकट आया था, है ना, 1929 में। अगला, आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय में अधिनियम कब पारित हुआ था? 1951 में। आजादी के बाद की घटना है तो हमको याद नहीं है। 1951, 1953, 1954 पता नहीं, देखना पड़ेगा। किसी को याद नहीं होगा? याद है किसी को? नहीं है। कुछ नहीं तो अजीब था। ए नंबर याद कर लीजिए। 1951 में आजादी के बाद अगर समाचार पत्रों पर आपत्तिजनक कमेंट करने पर जो अधिनियम लगाया गया था 1951 में लगाया गया था, और हमारे संविधान के लागू होने के बाद एक साल बाद, नहीं, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। चलिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? की। फिर कैसे वही में कहीं में आ गया? आएगा ही आएगा, कोई बात थोड़ी ना। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 10 करोड़ टन, कितना? 175 करोड़ टन। कौन होगा बोलिए? तांबा का कितना भंडार है? तो हमको याद नहीं है भाई, कितना? किसी 10 करोड़ टन का है, याद कर लीजिए। तांबा 10 करोड़ टन है, हमको याद नहीं था। निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? कोयला का, हवा का, मिट्टी का, सौर शक्ति का। कोयला का भंडार सीमित है। कोयला का भंडार सीमित है, खत्म हो जाएगा, भंडार सीमित है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में पाया जाता है यूरेनियम, पता है ना आपको? भारत में जादूगोड़ा में ही पाया जाता है। अला, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास में सर्वाधिक संभावना है? किसमें? राजस्थान। अभी तो पढ़े हैं इसमें। अला, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र। लॉक कर दे। कितने में तो लग रहा है कि महाराष्ट्र में है? महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। अला, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है? सबसे ज्यादा भारत में कौन मिट्टी है? जलोढ़, काली, पर्वतीय, लैटराइट। कौन होगा? जलोढ़ मृदा है, गुड, बहुत उपजाऊ मृदा है। किसका कथन है? संसाधन होते नहीं बनते हैं। बोलिए, जिमरमैन। बढ़ता है। कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना 1950 में, 1948 में, 1932 में, 1955 में। 55 में होगा हमारे हिसाब से, 50 में। दो हमको लग रहा है डाउट, देखते हैं। 55 में, ठीक है। ये दो अगर सोचवे मत कीजिएगा, संविधान लागू नहीं था, कैसे लागू हुआ कौन चीज, दिमाग तो लगाइएगा।
इस समय से संविधान लागू नहीं था, देश आजाद इस समय आजाद हुआ था, इस समय तक अधिक लड़ाई लड़ा जा रहा था। तो नदी घाटी परियोजना तो लागू हुआ था जब संविधान लागू हो जाएगा तब ना, 1950 के बाद लागू होगा, तो 1955 में हुआ। इस आधार पर हमको याद नहीं था, अनुमान से माने कि 50 में संविधान लागू हुआ, तो वह थोड़ी नदी घाटी परियोजना कोई लागू कर देगा, सरकार बनेगी 2-3 साल देखेगा तब ना कोई घाटी परियोजना लागू होगा। तो 1955 मारे हैं, समझ में आया? ऐसे भी दिमाग लाना पड़ता है बउआ। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर। याद कीजिए, कुशेश्वर। कुशेश्वर में क्या चीज का संरक्षण है जी? बाघ का अति का ना है, कौन दो पक्षियों का ना है, पक्षियों का सबसे बड़ा स्थान है कुशेश्वर में। कहाँ पे है? दरभंगा में। नहीं, दरभंगा में नहीं ना जी, वैशाली में तो नहीं है। बेगूसराय या दरभंगा, दोनों में से कोई को लग रहा है हमको। क्या दिया आंसर? दरभंगा, ठीक है। माने दरभंगा जिला में कुशेश्वर स्थान है जहाँ पे पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। याद कर लीजिए, ये भी पूछता है कि कुशेश्वर स्थान में किसका संरक्षण मिलता है, तो पक्षियों का। कितना हजार प्रजाति है पक्षी का वहाँ पे, बताए थे आपको। अगला है, दलित और महादलित की एक नई पहचान बना, कौन? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। दलित और महादलित सबसे ज्यादा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, हरियाणा। बिहार में ही है, बिहार में। सी, ठीक है। नस्ल का आधार है जीवशास्त्र, धार्मिक, सामाजिक विज्ञान, आर्थिक। जीवशास्त्र है, नस्ल का आधार जीवशास्त्र है। जीव के शास्त्र से ना मतलब कि नस्ल बनेगा, कौन नस्ल का पौधा होगा, क्या होगा, ठीक है। अगला है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव, उप मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, दलपति। पंचायत सचिव होगा, क्या होगा? पंचायत सचिव। सी। ग्राम पंचायत का सचिव मुखिया होता है, उप मुखिया होता है। ग्राम पंचायत है उसका सचिव ना, देखो तो ग्राम पंचायत का सचिव दे रहा है, मुखिया, उप मुखिया। हम लोग को आ रहा है पंचायत सचिव। ग्राम पंचायत का जो सचिव होगा कौन होगा? गूगल में देखना पड़ेगा। लिख लीजिए ग्राम पंचायत का सचिव, बस घर जाके सर्च कर लीजिएगा। चलिए, नहीं तो हम अभी सर्च करके निकालिए देंगे इसका आंसर। चलिए, अगला है, इंग्लैंड में महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1918 में। गुड, सही है। अगला है, 1975 में भारतीय राजनीतिक में किसके लिए जाना जाता है? देश के अंदर आपातकालीन लागू हुआ था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, आ रहे हैं, चलिए, बहुत खबर लगती है। बिहार में संपूर्ण क्रांति नेतृत्व कब किया गया था? किसने किया था? किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। चलिए, गुड। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? नहीं है, कांग्रेस पार्टी के विरोध से, इससे संबंधित नहीं है। ध्यान लीजिएगा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो अंगू के पेड़ काटने से, अनुमति से, आर्थिक शोषण के मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध। तीनों चीज था इसका। मुख्य कारण ये था, इस सब इसका कारण, तीनों कारण हैं। इन तीनों कारण मैंने चिपको आंदोलन में शुरुआत तो इससे हुआ था, परंतु ये दोनों हुआ था उसमें, समझे? कांग्रेस पार्टी का विरोध में नहीं हो रहा था, है ना? तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया ना क्या कारण से? चलिए, अगला क्वेश्चन 28 नंबर। लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक आदर्श है, विशेष मनोवृत्ति है, उपयुक्त तीनों है। लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, आर्थिक आदर्श भी है, बिल्कुल सही है, विशेष मनोवृत्ति है, ये भी सही है। तीनों लग रहा है, तीनों सही लग रहा है। डी सही है, गुड, सही है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया जाना शासन है। किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का है, गुड, सही है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 50। योजना आयोग, जो चुनाव आयोग नहीं ना, योजना आयोग है ना, तो योजना आयोग किया था, पहला योजना लागू था, 5 वर्षीय योजना लागू करने के लिए। तो 1950 में संविधान लागू हुआ है, 50 में ये वाला होगा। 15 अक्टूबर 1951 लग रहा है हमको, आप लोग क्या लग रहा है? ए 15 मार्च 1950 में योजना आयोग लागू हुआ था। तो पहला योजना आयोग, 5 वर्षीय योजना 1950, हाँ ये भी हमको भी लग रहा है। ए सही है, सही है।
सतत विकास का उद्देश्य क्या था? केवल अपने लिए, केवल दूसरों के लिए, अपने लिए और आने वाले संततियों के लिए उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। सी। हाँ, सतत विकास का मतलब होता है, ये कैसे हो जाएगा, पागल है का, उसके लिख देने से हो जाएगा। हम लोग का जो दिमाग वो यहाँ देखिए, सतत विकास का मतलब होता है आने वाले अपने हितों के साथ साथ आने वाले संततियों पर भी ध्यान देना, उसको क्या कहते हैं? विकास। डी होगा इसका आंसर, सॉरी क्या होगा इसका? सी। चलिए अगला क्वेश्चन। नरेगा एक कार्यक्रम है किसका? राष्ट्रीय स्तर का, प्रांतीय स्तर का, विश्व स्तर का? अरे राष्ट्रीय, नरेगा जो होता है राष्ट्रीय स्तर का है। नरेगा सब राज्य में, पूरा बिहार पूरे राज्य में है कि प्रांत में है? नरेगा जो होता है एक राज्य में है कि एक देश, पूरे देश में है? नरेगा प्रधानमंत्री का योजना राष्ट्रीय होगा। प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय होगा ना तो प्रांतीय, दोनों में से 20 वर्ष तक इनमें से कोई, इन दोनों तो होगा नहीं, या तो राष्ट्रीय या तो प्रांतीय। राष्ट्रीय ज्यादा चांस लग रहा है हमको, राष्ट्रीय ही होगा, समझे ना। नरेगा जो है ना, नरेगा प्रधानमंत्री जी नेतृत्व करते हैं उसका, तो प्रधानमंत्री जो भी नियम निकालेंगे तो राष्ट्र में लागू होता है, तो राष्ट्रीय स्तर का होगा। ठीक है। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। राष्ट्रीय आय किसके समतुल्य होता है? उपभोक्ता के व्यय उपभोक्ता के व्यय और विनियोग के योग के, उपभोक्ता के व्यय और विनियोग के अंतर को, उपभोक्ता के व्यय और विनियोग के व्यय के गुना को, उपभोक्ता के व्यय तथा विनियोग के व्यय को। पहला नंबर लग रहा है हमको। उपभोक्ता जो व्यय करता है, खर्च करता है, और जो विनियोग होता है उसके योग को कहा जाता है राष्ट्रीय आय का समतुल्य। ये सही है, अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद करते जाइएगा जो याद नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1934 में, 1935 में, 1948 में, 1951 में। कब की गई थी? 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक। देखते हैं क्या आंसर देगा। बी 1935 सही है, याद कर लीजिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन हो गया ये। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी, देश की आजादी से पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। तो कौन कौन है? बिहार है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, और क्या यूपी है, उड़ीसा है। तो कौन है? कर्नाटक नहीं है। चलिए कर्नाटक नहीं है, गुड। सी याद कर लीजिएगा। बी आई माने बिहार, एम माने मध्य प्रदेश, ए आर माने अरुणाचल प्रदेश, यू माने उड़ीसा। इस सबको बीमारू राज्य कहते हैं। याद रहेगा कि नहीं? नहीं याद रहेगा, इसे ध्यान ही नहीं दे रहे थे को, बुर्बक करी। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, बहुत पूछता है, याद कर लीजिए। बी आई माने बिहार, एम माने मध्य प्रदेश, ए आर माने अरुणाचल प्रदेश, यू माने उड़ीसा। ये 4 वो जो है बीमारू राज्य है ना, याद रहेगा। चलिए, इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? बिहार है पिछड़ा राज्य है रे भाई, बिहार से पिछड़ा राज्य कौन होगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों का निर्धारण करने वाली संस्था क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियम कानून लागू करती है, कौन है? विश्व बैंक, IMF, UNO, इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कौन कंट्रोल करेगा? विश्व बैंक करेगा? नहीं, निर्धारित करती है तो वो तो होता है WTO होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को के संबंधित नियमों को निर्धारित करती है, वो तो विश्व व्यापार संगठन होता है, WTO होता है। यूएनओ का मीटिंग तो अभी हम लोग का हुआ ना। यूएनओ मैंने कहा था यूनियन, नहीं होगा। IMF का मतलब क्या? आई इंडियन, एफ फॉरेस्ट, विश्व बैंक तो देता है ऋण। इनमें से कोई नहीं होगा हमको लग रहा है, क्योंकि इसका होता है विश्व व्यापार संगठन होता है, हमको जहां तक याद आ रहा है। इसका आंसर क्या दिया? ए, विश्व बैंक ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियम बनाता है WTO, विश्व व्यापार संगठन। इसमें ऑप्शन कहाँ दिया है? विश्व व्यापार संगठन होगा। देखो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियम लिख रखे तो बड़ी कंफ्यूजन करते। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियम लिखे थे, कौन है? लिख रखिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन लिख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन।
यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उसका शिकायत कहाँ करेंगे? राज्य फोरम में, राज्य आयोग में, सॉरी, राज्य आयोग में। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? जल की अधिकता, नदी तल में अवसाद का जमा, वर्षा जल की अधिक होना, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा भाई? कंफ्यूजन हुआ था। वर्षा जल अधिक होगा, जल की अधिकता होगी। अब क्या हुआ था बताइए? आप लोग पूछे थे हमसे सवाल ही, कोई बच्चा पूछा था, क्या होगा इसका आंसर? बोलिए। दो बातें देखिए, कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आ जाता है, नदी में बाढ़ आने जाता है, उसका क्या कारण है? जल की अधिकता, जल बढ़ जाता है इसलिए कि नदियों के हो गए, ये दोनों में से कोई होगा। वर्षा जल की अधिकता, वर्षा जल ज़्यादा होता है इसलिए बढ़ जाता है, तो वर्षा जल की अधिकता होगा कि जल की अधिकता? बोलिए क्या होगा? वर्षा ज़्यादा होगा तब ना जल की अधिकता होगा। चलिए सी, नहीं समझे? आप कुछ बता कर सर वर्षा पानी ज़्यादा हो जाएगा तो हो, पानी कैसे ज़्यादा हुआ है? वर्षा के अधिक होने से। वर्षा अधिक होगा तो पानी अधिक होगा तो बाढ़ अबे करेगा, है समझ में? इसका आंसर क्या होगा? वर्षा का अधिकतर होना यानी ज़्यादा होना। अला महासागर के तली पर होने वाला जो कंपन होता है उसे क्या कहते हैं? बट महासागर में जो भूकंप होता है उसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं भैया, सुनामी। कल तो बात तो नहीं रहो। अला अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920। हमको पता नहीं भाई, 1920। जीत गए आप लोग, चलिए सही है। अगला, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? ये तो भैया क्वेश्चन है भाई, ये तो बता दो किताब। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। सबको पता है, बच्चा बच्चा को पता रहता है, बट इतिहास का एकदम VVI क्वेश्चन कहा जाता है इसको। किसने किया था? हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी याद रहेगा। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार, सेफ्टी लैम्प माथा पे बांध के जाता था लैम्प, कोयला खन्ने। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। अगला, जमदेश जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था? बहुत पूछता है। जमदेश जी टाटा कंपनी का स्थापना कब किए थे? 1954 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में। आए हमको याद नहीं है भाई। 1907 सही है आप लोगों का, याद कर लीजिए। टाटा कंपनी का स्थापना कब हुई थी? 1907 में। देखिए आज़ादी से पहले एकदम मस्त चल रहा था, अभी भी चल रहा है। इंग्लैंड के सभी स्त्रियों और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? बोलिए। 1918 में। तो पढ़वे किए अभी, बोलवे किए तो दोबारा में नहीं आता था, दिक्कत हो जाता है आप लोगों को। 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। चलिए अगला क्वेश्चन। भाई बड़ा आसान कभी कभी लोग कर देता है कभी कभी। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? बोलिए। 1883। दूसरा बार क्वेश्चन आ रहा था, आराम से बनना चाहिए। अगला, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित किया गया था? कलकत्ता में, दिल्ली में, बंबई में, पटना में? कलकत्ता में, ठीक है, गुड, सही है। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कहाँ हुआ था? कब हुआ था? कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1907 में, 1814 में, 1916 में, 1919 में। कोयला का उद्योग का प्रारंभ किसको याद है? नहीं याद है किसी को? देखते इसका ऐसा क्या दे रहा है, अंदाजे तो नहीं मारते भाई हम। बी नंबर 1814 में। चलिए याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत अच्छा। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? ये तो बताइए भाई। स्पेनिंग जेनी बहुत पूछता है, वो तो आसानी मिटा लेकर। बी एक गलती है, 1971 होना चाहिए ना, ये 1771 ना लिखे। तो आप लोग लिखे थे इसका क्वेश्चन, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? लिख लिए? लिख लो। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? खाली इतना लिखो ना, उसके बाद सब निकल जाएगा, अपने हिस्ट्री निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों का मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854, 85, 1907, 1914? बोलिए। 1854, ठीक है, गुड, सही है, आपका इन्फॉर्मेशन पक्का है।
भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? बोलिए। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 1910, 1951, 1955, 1962। क्या होगा? किसको याद है? कब होगा हुआ? 1910। चलिए याद है तो ठीक है, 1910। गुड, सही है। अगला है, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था किसने? वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? बच्चा जानता है। किसने किया था? भाप से चलने वाला इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। किसने किया था? जेम्स वाट ने। बहुत जीके है, एकदम वीवीआई जीके है। अगला है, 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहां पे? जापान में, लंदन में, अमेरिका में, रूस में? लंदन में हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन। अंग्रेजी वाला है तो ऐसे भी लंदन में होगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक माने मजदूरों का संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में? ये हमको याद नहीं है। किसको याद है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना एनीबॉडी? क्योंकि याद है? नहीं याद है तो दिमाग नहीं लगाना। 1919 लग रहा है आप लोग। सही है, 1919 में अंदाजो मारे हैं तो सही है। चलिए, कुछ ना कुछ याद रहता है, हल्का हल्का याद रहता है तो उसे भी अंदाजा लगाते हैं आदमी। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित किया था? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून एकदम कब लागू किया था? किसकी सरकार में लागू हुआ था? सब लिख ली। भारत में न्यूनतम मजदूरी, लिख लो। न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू किया गया था? जल्दी बताइए। 1948 में। गुड, सही है, सही जवाब है। लिख लीजिए, पढ़ के आइएगा इसको। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून बहुत वीवीआई है, 1948 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया था? ये तो हमको पता नहीं है। मजदूर संघ अधिनियम किसको पता है? मजदूर संघ अधिनियम, देखिए क्वेश्चन, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया था? जाते आंसर देख के बताना कोई बड़ी बात नहीं, वो गलत बात है। अला फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? बताइए। फ्लाइंग शटल का जेम्स वाट, जॉन के, जेम्स हारग्रीव्स, क्रॉम्पटन। याद कीजिए, फ्लाइंग शटल याद। हमको थोड़ा दिमाग में हिल रहा है भाई, क्यों बताएगा? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट, जॉन के। हमको बी और डी दो में कंफ्यूजन हो रहा है। या तो बी होगा ना तो डी होगा, ध्यान नहीं आ रहा। बी आ रहा है, जॉन के। चलिए आप लोगों का ज्यादातर बच्चों का यही था, जॉन के। ठीक है ना? चलिए ठीक है। अगला है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? अरे तो पढ़े हो, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार वो कहीं था रे? स्पेनिंग अभी पढ़े ना अभी हम स्पेनिंग जेनी वाला। पता लिखवाए, छोड़ा दिए हैं, छोड़ा देते रहने दिए उसको दिमाग में। कथी दिया इसका आंसर? सी, जेम्स जेम्स हानिब कह रहा है। हमको भी याद आ रहा है, यही है। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हानिब ही किया था, और फिर भी आप देख लीजिएगा। चलिए अगला है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम होता है ना? पावर लूम होता है, सही करें। पावर लूम का छपाई वाला में होता है ना? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टराइट, जेम्स वाट, स्टीफेंस। हमको तो ये पर लग रहा है एडमंड कार्टराइटर ने किया था शायद, हमको यही लग रहा है पूरा। ए सही है, ठीक है। याद कर लीजिए, क्या चीज याद कर लीजिए? पावर लूम नहीं, क्या लिखेंगे? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो एडमंड कार्टराइट। ठीक है ना? ठीक है। अगला, स्पेनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। हमको तो यही लग रहा है सैमुअल क्रॉम्पटन, उसी के नाम पे म्यूल है, वो यही होगा। म्यूल ना, म्यूल। बी नहीं, गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे यही लग रहा है अभी भी, है ना? लिखो था स्पेनिंग म्यूल, लिखो कभी कभी उल्टा हमको याद नहीं है, मैं दे रही। स्पेनिंग म्यूल लिखो तो, स्पेनिंग म्यूल देखना है, नहीं याद है तो देखेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ क्या? चलिए अगला क्वेश्चन, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? भैया अभी तो बताए हैं। भाप से चलने वाला इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। अभी पढ़े।
लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? लंदन में अनिवार्य कर दिया गया था कि प्राथमिक शिक्षा सबको लेना ही है तो लेना है। नियम लागू किया गया था 1850 में, 1855 में, 1860 में, 1870 में। 50, 55, 60, 70 क्या होगा? कितने बच्चों को लग रहा है? 70। राइट, हम भी साथ में हैं, 70 के साथ में हम भी हैं। अच्छा थोड़ा अलग क्या लग रहा है हमको? और भी 55 नहीं लग रहा है हमको। ठीक, 70 में ही लागू हुआ था। ठीक है, सही है। अगला है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था? सभी वर्ग का शोषण किया था, हमने पढ़े थे। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? याद कीजिए, बुद्धिजीवी वर्ग आया था, मध्यम वर्ग कौन आया था? मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग आया था, है ना, रूप में उभर के। चलिए गुड, तू हट ना भाई, जो भी नहीं। अगला, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? गांव में, कस्बा में, नगर में कि महानगर में? महानगर में सबसे ज्यादा जनसंख्या होता है। क्या होता है? महानगर में। अगला, आधुनिक होगा, आधुनिक नहीं हुआ। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? पढ़े हम लोग, शहरीकरण को प्रभावित किया। किसको किया? पढ़े बी। अगला है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति को प्रेरित करने के लिए किस अर्थव्यवस्था लागू किया गया था? अभी तो पढ़ाए है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अभी तो दोबारा आ गया क्वेश्चन नहीं। प्रतियोगी हो रहा, प्रतियोगी कंपटीशन होगा, उद्यमी होगा तो लोग पैसा का महत्व नहीं देगा। किसका महत्व देगा? पैसा का। मुद्रा प्रधान होगा। अगला है, अस्थायी कृषि से प्रभाव से कौन सा जमाव संभव है? अस्थायी कृषि हुआ तो उसे कौन सा जमाव संभव हुआ? संपत्ति का, ज्ञान का, शांति का, बहुमूल्य धातु का। अस्थायी कृषि कथी हुआ था जी? संपत्ति हुआ था नहीं, ज्ञान हुआ था नहीं, शांति हो सकता है। शांति सी लग रहा है हमको, अनंत ए लग रहा है, ए लग रहा है। संपत्ति हुआ था। अस्थायी कृषि के प्रभाव से जमाव का संपत्ति जमा करना। ठीक करा है। अस्थायी जब कृषि हो गया, लोग जब अस्थायी कृषि करना शुरू कर दिए, एक जगह खेती करने लगे तो संपत्ति को भी जमा करना शुरू कर दी। सही करे, ठीक है। अगला है, शहरों को आधुनिक होगा। आधुनिक व्यक्ति का विकास किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र है कि प्रभाव क्षेत्र कि विस्तृत क्षेत्र की? सभी। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का विस्तृत क्षेत्र मानेंगे भाई। शहर विस्तृत क्षेत्र में विशाल न होता है। शहर में तरह तरह का क्षेत्र होता है, एक क्षेत्र थोड़ी ना होता है। प्राथमिक क्षेत्र को छोड़ के बाकी सब क्षेत्र होता है वहां पे, तो विस्तृत क्षेत्र मानेंगे हम। सी सही है, शहर में विस्तृत क्षेत्र होता है। देखिए दिमाग लगाने से कभी कभी बन जाता है। अगला है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो सामंती व्यवस्था खत्म हो गया, सामंतवाद खत्म हो गया, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति आया कि आक्रामक प्रवृत्ति खत्म हो गया, रूढ़िवादी प्रवृत्ति खत्म हो गया, शोषणकारी प्रवृत्ति ये होगा। सामंतवाद खत्म हुआ, सामंतवाद खत्म, शोषणकारी प्रवृत्ति, सामंत खत्म हो गया, तब आया अंग्रेज, शोषणकारी प्रवृत्ति होगा। प्रगतिशील ए। सामंतवादी व्यवस्था हट गया। ठीक है, सामंतवादी मतलब सामंती लोग सब जो था वो हट गया, तो देश के लोग खुशहाल हो गया, अपना अपना खेत मिल गया उसको, तो अपना अपना खेत मिला, अपना अपना आज़ादी मिला, तो प्रगतिशील भी तो ठीक, प्रगतिशील भी है। सामंती व्यवस्था हटा तो आज़ाद हो गया ना, प्रगतिशील सही है इसका। ठीक है ना, सामंती व्यवस्था हटने से क्या हुआ था? प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ा, लोग प्रगतिशील होते जाए, प्रगति करने लगे। सही है, जवाब सही है इसका, बिल्कुल सही है। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज को रखने के लिए। अंग्रेज बनवाया था अनाज को रखने के लिए, मगर बेकार हो गया तो गेट अंदर से बना दिया। किसके रखने के लिए? पटना में गोलघर काला बनाया गया था? अनाज रखने के लिए, आ गेट बना दिया अंदर खुलने वाला। जब अनाज पैक कर दिया तो गेट पर अंदर करना खुलेगा, बोला कि बेकार हो गया। नहीं समझे? गोलघर बना दिया, सीढ़ी बना दिया कि अनाज के ऊपर जाना है, सीढ़ी में गोटी में रखना है, गोटी में ढक रखो, रख दिया। ठीक है, ओकरा खोल के निकालने के लिए अनाज कैसे निकालेगा? तो अंदर बड़े गेट है, तो अंदर बड़े जब अनाज भर जाएगा तो अंदर बड़े खोलेगा कैसे आदमी? वो लगे फ्लॉप हो गया। गोलघर बनाया मगर कोई काम का नहीं हुआ, फालतू में बना हुआ है ना, वो तोड़ नहीं रहा है, धरोहर है, क्या कीजिएगा। पहचान है गोलघर, पटना में गोलघर है,
इसीलिए खाली घेरा हुआ है, कुछ उसमें है नहीं। अनाज रखने के लिए बनाया था ताकि अकाल पड़ेगा ना तो वहीं में से निकाल करके कोठी बनाया था, गोल घर कोठी था ताकि उसमें से अनाज निकाल के सबको खिलाएंगे, मगर चला गया बेकार। अगला है सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? पटना में हुआ था। गुड, सही है। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किताब किसने लिखा था? मेगास्थनीज लिखे थे। गुड, सही है। पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786। चलिए भाई, जीते आप ही। अंग्रेज यात्री रफल पिच पटना कब आए थे? ये तो पहला सुना है रफल पिच। रफल पिच कौन था? ये फिच है कि पिच है? सी 1956 में आए थे, याद कर लिए भाई। कहा है 1856 है, याद कर लिए, मैं याद रहा। अला पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के, क्या अशोक के, किस अजात शत्रु उदयन? याद को ठीक से। चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? मगध साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा तो सब ये है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ना। सही करें, गलती हो गया। हमको लग रहा था थोड़ा थोड़ा, हमको 80% में जा रहा था, हमको ध्यान इसी पर जा रहा था। फिर बाद में हम कहें कि चलो चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा विकास उसी ने किया था। अशोक किया था सबसे ज़्यादा, उदयन ही होगा, मगर इसका हमको परफेक्ट अब 100% कन्फर्म है कि यही हुआ था। पाटलिपुत्र के समय में मगध की जो राजधानी बनी थी वो बनी थी उदयन। उदयन बनाया था। उदयन जो था ना मगध साम्राज्य कहीं था, उदयन ही बनाया था। ये बात सही है, याद कर लीजिए। VVI क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल का आरंभ हुआ था कब हुआ था? भाई डेट याद नहीं है हमको। जमीन के अंदर चलने वाला ट्रेन बना था सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले 1563 में, 1663 में, 1763 में, 1863 पता नहीं, पता याद नहीं है। डी 1863 का रहा है, 1863 में ही भूमिगत रेल का यूज। चलो ठीक है, याद कर लेते हैं। अला भूमिगत रेल सर्वप्रथम किस भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, दिल्ली में, लंदन में, पेरिस में? लंदन में ही हुआ। अब लंदन की राजधानी पेरिस में हुआ होगा। जा लंदन की राजधानी पेरिस में, हमको तो लग रहा है पेरिस ही होगा। भूमिगत रेल का विकास सबसे पहले लंदन में हुआ था। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। हाँ रे, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, पेरिस पेश कर रहे थे, सही, ठीक करा। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ पे? लंदन में। याद कर लो, मतलब सबसे पहले जमीन के अंदर ट्रेन कहाँ बना था? लंदन में। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? पेरिस, लंदन, दिल्ली, मुंबई। दिल्ली तो सबसे छोटा है, मुंबई भी छोटा ही है, लंदन बड़ा हो सकता है, पेरिस बड़ा हो सकता है, लंदन ही होगा हमको लगता है। और दोनों में कन्फ्यूजन है, पेरिस की लंदन। पेरिस घुमा देंगे, लंदन जाएगा का। इंग्लैंड छोटा सा राज्य है, इंग्लैंड छोटा सा देश है, उसकी राजधानी कहाँ पे है? लंदन है। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन है। पेरिस हमको लग रहा है, लंदन दे रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा शहर लंदन है। चलिए भैया, छोटा सा देश का बड़ा सा शहर। इंग्लैंड बहुत छोटा देश है, आपका शहर जो है लंदन बहुत बड़ा, राजधानी जो है बहुत बड़ा है। बताइए, बड़ा शहर है मतलब, क्यों? शहर उससे बड़ा नहीं, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1556, 1666, 1566, 1666, 1766, 1866। गुरु आइए यार, ये सब दिखा गया करिए, क्या होगा? देख लिया है, देख लिया ये सब अला है, ठीक है। घेटो का मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया गया था? घेटो, ईसाई, यहूदी, सिख, सिटो। क्या था जी? घेटो कौन? घेटो किसका था? ईसाई। घेटो शब्द मध्य यूरोपीय, ईसाई क्या था? घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया गया था? यूरोपीय शहरों में एक बस्ती थी जिसको घेटो कहते थे, वो किसका धर्म का था? तो यूरोप में ईसाई को तो नहीं कहेगा, यहूदी के लिए हो सकता है, सिख के लिए तो नहीं कह सकते हैं, सिंटो के लिए या तो ज्यादातर हमको लगा 80% यहूदी और 20% लग रहा है सिंटो। आपको क्या लग रहा है? कितने में आते को लग रहा है कि यहूदी? हाथ उठाइए तो। कितने में आते को लग रहा है सिंटो? चलते देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, हम लोग जीत गए,
यहूदी है। सब जीत गए, कोई नहीं आ रहा है। चलो याद कर लो, याद कर लो। ऐसे हमको कैसे याद पड़ा, हम क्लू बताते हैं। देखिए क्या हुआ था कि यूरोप में अंग्रेज सब, ईसाई धर्म के लोग सब यहूदी पर अत्याचार करते थे। यहूदी पर क्या करते, अत्याचार करते थे। इसीलिए हमको लगा कि घेटो जो है यूरोप में वही होगा, यहूदी होगा। उसी अनुमान